बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जेस खां और आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो लास्ट वीक की अगर एनालिसिस की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही। मैंने आपको सिर्फ डायरेक्टली ये बताया था कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल होगी ना, वो बाय की ही क्लोज होगी और मार्केट आपको डेली बेस पर बाय ही मिलेगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो देख सकता है कि मैंने क्या बात की थी लास्ट वीडियो में गोल्ड के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनालिसिस बेस्ट रही है और जो हमने यहाँ पर गेन किया है, ठीक है, ये तो वो हैं जो डेली बेस पे मैं एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ, जिसमें US 30 US 100 है, ये करेंसी पेयर्स हैं, कुछ US ऑयल है और गोल्ड है। आपको अब दिखाता हूँ जो लास्ट वीक में हमने यहाँ से गेन किया गोल्ड में, ठीक है। ये देखें, ट्रेड्स आपके साथ हैं, ट्रेड लगने से पहले और ट्रेड लगने के बाद सारी सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर शेयर की गई है। ये देखें, बाय भी किया, उसी पॉइंट से सेल भी किया, अगेन फिर उस पॉइंट से बाय भी किया, फिर सेल भी किया। ये देखें, ये सारे टारगेट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमने लास्ट वीक में, आप चार्ट पर भी देख सकते हैं, जो अभी वीक गुजरा है ना, उस वीक में हमने ये गेन किया सारा, ठीक है। तो डेली बेस पे मैं आपके साथ जोन शेयर करता रहा हूँ डेली एनालिसिस में, ठीक है। वही जोन थे, उन्हीं जोन से मैं बाय सेल करता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, वही ज़ोन है जो मैं आपके साथ इन डेली एनालिसिस में शेयर करता हूँ, जो मैं डेली बेस पे ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना डेली एनालिसिस की, इन्हीं में यही शेयर कर रहा होता हूँ मैं। किस पॉइंट से हम डेली बेस पे एनालिसिस की जाती है, किन जोन को देखकर मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ और किन जोन से हम बाय या सेल कर सकते हैं, वो है। तो अब नेक्स्ट इसकी प्रिडिक्शन करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल्स और टेक्निकली भी देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि आज हम फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री मंडे वाले दिन जो हमारे पास गोल्ड है उसमें हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है। गोल्ड ये नहीं कि बिल्कुल क्लोज रहेगा, मार्केट मूव करेगी बट स्लो करेगी। काफ़ी दफ़ा हो जाता है कि बैंक हॉलीडे वाले दिन भी मार्केट 300-400 पिप का मूव दे देती है डेली बेस पर। और अब तो मार्केट हाई पर है, नेक्स्ट जो एनालिसिस होने वाली है ना, बहुत ज़ालम होने वाली है। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए, ट्यूसडे वाले दिन ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा आ रहा है हमारे पास। वेडनेसडे वाले दिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जोर्ट्स जॉब ओपनिंग है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन अगर देखा जाए हमारे पास तो ISM सर्विसेज है। उसके बाद ADP नॉन फॉर्म है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन देखा जाए तो NFP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज हमारे पास आ रही है न्यूज़, ठीक है। अब इन न्यूज़ का डाटा कोई होता है, अगर डाटा ज़्यादा आएगा तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। कुछ न्यूज़ होते हैं जिसका डाटा ज़्यादा आएगा तो बट वो USD के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। इन न्यूज़ को किस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कौन सी जो न्यूज़ है वो हमारे पास किसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे चैनल पर, यहाँ पर आपको फॉरेक्स फैक्ट्री को मतलब किस तरीके से रीड किया जाता है वो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो को आप यहाँ पर देखकर न्यूज़ किस तरीके से प्रिडिक्ट की जाती हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे पास है जी वो वीडियो। इस वीडियो को देखकर आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी, न्यूज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आपका रहेगा इसके बाद, ठीक है। तो आते हैं हम अपने चार्ट पर। तो वीकेंड हो चुका है, तो उसके साथ साथ मंथ भी एंड हो चुका है। तो सबसे पहले 1 मंथ में हम देखेंगे कि 1 मंथ में क्या सिचुएशन है, 1 मंथ में गोल्ड ने क्या बनाया हुआ है चार्ट को। जी, 1 मंथ का टाइम फ्रेम हमारे पास आ चुका है। मेरा ख्याल है जब मैंने लास्ट मंथ आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी, उस टाइम भी मैंने एनालिसिस में यही शेयर किया था कि नेक्स्ट हम बाय ही देखेंगे गोल्ड को, ठीक है, सेल नहीं देखेंगे अभी। ये रिजेक्शन मिली, ये रिजेक्शन मिली, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, बट यहाँ पर इन सारी रिजेक्शन को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से मार्केट इसी तरीके से जैसे उसने बाई की कैंडल बनाई है उसी तरीके से मार्केट यहाँ से इसको इंगल्फ भी कर सकती है। मंथली कैंडल सेल में हो सकता है कि यहाँ से इससे बड़ी सेल कैंडल मिल सकती है हमें नेक्स्ट जो मंथ है, ठीक है। ये हम मंथली देख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। और हो सकता है कि इससे बड़ी कैंडल नेक्स्ट यहाँ पर बाय बन जाए।
अब यही चीज़ तो हमने प्रिडिक्ट करनी है, जिसमें मेन एनालिसिस होगी 4H में, 1H में। बट छोटे टाइम फ्रेम में हम ज़रूर देखेंगे, जैसे 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। जी 1 वीक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो सेम रेजिस्टेंस है हमारे पास। मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, बट ब्रेक नहीं हुआ। जब तक ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक यहाँ से मार्केट में अभी भी बोल रहा हूँ सेल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। हाँ, ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद इसके टेस्ट से हम बाय कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है यहाँ पर, अगर कुछ इस तरीके से मूव हो गया ना मार्केट में, इस तरीके से अगेन ब्रेक इन हो गया, फिर आपको बड़ा मोमेंटम मार्केट में सेल आएगा, मतलब कि फिर आपको सेल मार्केट मिल सकती है, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम सेल देखेंगे। अब वीकली का तो हम वेट नहीं ना कर सकते, हमने नेक्स्ट वीक में ट्रेड भी करनी है, वो मैं आपके साथ अब छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद शेयर करूँगा। तो उसके लिए चलते हैं 1 डे में। तो 1 डे का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बात वही है, 1 डे में भी वही रेजिस्टेंस है, हम जाएं तो जाएं किस तरफ। 1 डे में भी हमारे पास वही रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको तो इसने ब्रेक कर दिया है ना, बट ये जो हाई था, जिसने जो लास्ट टाइम भी स्विप हुआ था उस तक पहुँच गया, उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की है, स्विप कर दिया थोड़ा सा, 10-15 पिप इसने बस स्विप किया, ज़्यादा स्विप नहीं किया। तो अभी तक डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केट बाय नहीं है, ये ब्रेक होगा फिर बाय है। वैसे ओवरऑल मार्केट बाय है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना उस टाइम तक हम यहाँ से बाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अच्छी क्लोजिंग मिली थी सेल, यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग मिली थी सेल, यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग मिली थी बाय में लास्ट, बट फिर सेल। तो जब तक ये प्रॉपर ब्रेक नहीं होता उस टाइम तक हम यहाँ से बाय नहीं देखेंगे, सेल देखेंगे, ठीक है, डेली में। अब देखते हैं 4H में और 1H में हम किन किन पॉइंट से बाय कर सकते हैं, किन किन पॉइंट से सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखा जाए तो हम बाय कर सकते हैं गोल्ड को, अगर तो ये वाला हाई हो जाता है ब्रेक, ठीक है, अगर ये हो जाता है ब्रेक तो इसी के टेस्ट पर 4H में यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये डाउन आता है तो फिर तो वहाँ से ऊपर से रिजेक्शन मिल ही जानी है, फिर हम इसको बाय नहीं देखेंगे। हाँ, छोटे मोटे टारगेट के लिए हम इसको बाय देख सकते हैं। एक ये बाइंग जोन है जी हमारे पास, अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद फिर हम बाय नहीं देखेंगे, फिर हम हर पॉइंट से सेल ही देखेंगे मार्केट को। यार इसमें ना मैं एनालिसिस ज़्यादा इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ एक दिन की कैंडल है, हो सकता है मंडे वाले दिन ओपन होने के बाद जो हमारा गोल्ड है वो ऊपर 100 200 300 पिप लगा दे। अगर वो लगा देगा तो हमारी जो ये डाउन्स की जो ट्रेड्स हैं ये बढ़ जानी, इसलिए मैं आपके साथ एनालिसिस नहीं शेयर कर रहा। उसके लिए डेली एनालिसिस तो है, मैं वो अपलोड करता हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा डेली बेस पे जो भी एनालिसिस कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम मेन छोटी छोटी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो 4H में अगर देखा जाए मार्केट ने जिस टाइप का मोमेंटम बना दिया, यहाँ से अभी भी हम इस हाई के ऊपर एक 100 पिप का एसएल लगा कर यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक 100 पिप का एसएल है तो कम से कम 300 पिप का टारगेट भी मिलना चाहिए। 50 से सेल कर सकते हैं हम, 60 पर एसएल लगा सकते हैं, और 300 पिप हम यहाँ 20 तक हम टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम दिखाए और यहाँ से अगेन बाय हो जाए। फिर अगर तो डेली की कैंडल एक भी क्लोज हो जाती है सेल की तो फिर बाय में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए एनालिसिस ज़्यादा नहीं कर रहे। 1H में है, 1H में मैं आपके साथ जोन शेयर कर सकता हूँ। 1H में जी हमारे पास फ़िलहाल बाय भी है सेल भी है, मार्केट इस टाइम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर है और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी आया हुआ है बाय का, जहां से मार्केट को अगर सेल देखें तो भी ट्रेडर्स डरते हैं कि यहाँ से बाय ना हो जाए, अगर बाय देखते हैं तो फिर डरते हैं कि रेजिस्टेंस पर है सेल ना हो जाए। डरते वो हैं जिनका असल नहीं होता, जिनका असल होता है उन्हें डर नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करेगी, असल ले जाएगी हमारा। 1H के अकॉर्डिंग अगर हम देखें,
हम पीछे जोन कोई ड्रॉ नहीं करने वाले, ना हम यहाँ पर जोन कोई ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ मार्केट में इसको आपने देखना है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा 1H में, उस टाइम तक हम यहाँ पर सेल नहीं देखेंगे। हम तो रिस्क लेंगे, इसी पॉइंट से रिस्क लेंगे। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन के साथ ओपन नहीं होती, रैंडमली मार्केट जैसे चलती है वैसे ही ओपन होती है, तो इस पॉइंट से हम बाय देखेंगे। अगर ये पॉइंट हमारा हो जाता है ब्रेक, ठीक है, अगर यहाँ से हम बाय देखते हैं ना, हमें बाय में अच्छा टारगेट मिल जाएगा अप साइड पर। लेकिन हमने 1:3 के हिसाब से मार्केट में वर्क करना है। अगर मार्केट इस जोन को कर देती है ब्रेक डाउन साइड पर, तो हम नेक्स्ट इसी पॉइंट से कोशिश करेंगे कि यहाँ से सेल मिले, छोटा सा 20-30 पिप का ऐसा लगा कर यहाँ से सेल मिले। अगर यहाँ से नहीं मिलती, फिर हम इस जोन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ पर एसएल लगाएंगे इस हाई से तकरीबन 20 पिप ऊपर। जितना एसएल बनेगा 1:3 के अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट लगाएंगे, तो वो टारगेट हमारा लेना पड़ेगा फिर गोल्ड से, ठीक है। तो उसके बाद 1H में अगर आपको इस जोन पर मिलती है मार्केट, इसके टेस्ट से बाय है। अगर मार्केट इस जोन पर आती है तो यहाँ से बाय है, यहाँ से अभी हमारी बाय में ट्रेड एक्टिव भी है, ठीक है। यहाँ से हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिव भी है। मैंने सिग्नल तो नहीं दिया था, एनालिसिस शेयर की थी इसकी आपके साथ। यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से बाय है। जैसे अभी के लिए सिर्फ यही जोन है, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, ठीक है। और मेन जो हमारे पास है वो यही है। यहाँ से फर्स्ट बाय जो हम रिस्क लेंगे वो यहाँ से ही लेंगे, और अगर यहाँ से डाउन आती है फर्स्ट सेलिंग रिस्क इसी से लेंगे। टेस्ट मिले यहाँ से सेल का रिस्क लिया जा सकता है। अगर नहीं, इस जोन को ड्रॉ करेंगे, मार्केट अप आती है यहाँ से सेल करेंगे, इसके हाई के ऊपर ऐसा लगाएंगे। सिंपल ये हमने काम करना है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा अप साइड पर, फिर फ़र्ज़ करें अगर ये हमने जोन ड्रॉ किया और हम यहाँ से सेल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट यहाँ पर हमारा एसएल है इसको हिट कर देगी, फिर इसी के टेस्ट से हम यहाँ से बाय बैठ जाएंगे। फिर इतना तो कंफर्म हो जाएगा ना मार्केट बाय जाएगी, फिर बड़े टारगेट मिलेंगे। क्योंकि मार्केट में एक जब भी मार्केट बाय होना स्टार्ट होती है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है, मार्केट अच्छा मूव देती है, ठीक है। जैसे मार्केट ने यहाँ पर ये मूव दिया है, जो लास्ट वीक की ट्रेड थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। अब इस पॉइंट पर जो हमारी ट्रेड ओपन है वो है जी ये वाली 1H। 1H का टाइम फ्रेम आ चुका है, ये देखें। इस पॉइंट पर हमारी ट्रेड ओपन है, हाफ मैंने बुक कर लिया था अपना, तो हाफ मेरा अभी यहाँ पर कंटिन्यू है। यही जोन मैं यहाँ पर निकाल के बैठा हूँ कि अगर यहाँ पर मिलते तो यहाँ से मैं रिस्क ज़रूर लूँगा। तो जैसे आपके साथ शेयर किया है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर रिस्क लूँगा, आपके सामने होगा। अगर मार्केट ओपन होते ही मतलब कि गैप अप गैप डाउन के साथ नहीं होती, रैंडमली होती है, अगर तो मैं जागा रहा, मैं इसी पॉइंट से ऐसे ही रिस्क लूँगा, या तो एसएल जाएंगे या टारगेट मिलेंगे, जो भी होगा विद हिस्ट्री आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश किया करें, और डेली एनालिसिस के लिए, स्ट्रैटेजीज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब इस पर मैं कुछ फ्री कोर्सेज़ लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आपके पास एसएम से भी आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।